आज हम बच्चों चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देयर आर 4 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला और थर्ड एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 दैट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है बच्चों? सपोज यू हैव टू गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हो और B के कोऑर्डिनेट यदि x2 y2 हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना A और B के बीच का। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस AB शुड बी गिवन बाय होल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोनों एब्सिसा के डिफरेंस के स्क्वायर और दोनों ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, उनका भी सम और उसका भी स्क्वायर रूट। तो 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, सपोज यू टू गिवन 2 पॉइंट्स, देन डिस्टेंस इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसे x1 माइनस x2 होल भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 नंबर लेके उनके डिफरेंस का स्क्वायर करने पे रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? सेम। अब इस एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बोर्ड एग्जाम में आए मैं सारे पार्ट कर रहा हूँ, बाकी जो पार्ट बहुत इजी है या जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है वो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 एग्जाम में आया है। देखो आपको पॉइंट्स दिया हुआ है A, B माइनस A माइनस B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको क्या निकालना है बच्चों? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट कर लिया, कैपिटल A हमने ले लिया A, B और माइनस A माइनस B को मैंने कैपिटल B से डिनोट किया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सीधी सी बात है, A, B, A क्या हो जाएगा बच्चों? x1, B क्या हो गया? y1, माइनस A हो जाएगा x2 और माइनस B हो जाएगा y2। इनके बीच की डिस्टेंस लिखनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 कितना है बच्चों? माइनस A, फिर y2 माइनस y1 माइनस B, माइनस A एंड माइनस A हो जाएगा बच्चों माइनस 2A, माइनस B एंड माइनस B हो जाएगा माइनस 2B। सॉल्व कर लीजिए, 4A स्क्वायर प्लस 4B होल स्क्वायर। 4 कॉमन लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 2, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या रह जाएगा? 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में, MCQ में भी आ सकता है और सॉल्व करने में भी आ सकता है। तो ऐसे आप 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आप टिक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन 3, 7, 8, 9, 10, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 भी। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो लेट जो भी पॉइंट्स दिया उसे अज्यूम कर लीजिए 1,5। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 2,3, B ले लिया, और नेक्स्ट ले लिया बच्चों -2, -11। अब पॉइंट्स कोलिनियर है ये चेक करने के 3 मेथड है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बच्चों मेथड है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला, और थर्ड एक्सरसाइज में है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस पे। तो डिस्टेंस फार्मूले से जब भी आपको ये चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी करेंगे, ए सी करेंगे, और फिर चेक करेंगे सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट शुड बी इक्वल्स टू थर्ड। अगर ऐसा है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो देखिए सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक बार फिर लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 देखो ए बी ले रहे हो तो अंडरस्टूड है x1 y1 1 5 होगा, x2 y2 कितना होगा 2 3। अब मैं सीधा लिखूंगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ बच्चों √5। यहाँ कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा होता है तो यूनिट को आप UNIT केवल यूनिट लिख के छोड़ दें। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, ए बी। ठीक इसी प्रकार से अब बी सी निकालो, बी सी हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 14 स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों प्लस 16, और माइनस 14 का स्क्वायर होगा बच्चों 196। दोनों को ऐड कर लो, ये हो गया बच्चों √212 यूनिट। ए बी बी सी निकाल लिया, अब ए सी निकालो बच्चों। ठीक इसी प्रकार से ए सी निकालने के लिए देखिए x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 16 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256, ये हो गया बच्चों 265, स्क्वायर रूट 265। यूनिट लगा दीजिए आगे UNIT। अब देखो हमने तीनों चीज़ें निकाल ली है बच्चों, AC भी निकाल लिया, BC निकाल लिया और AB निकाल लिया। आप देखिए यहाँ तीनों ऑब्जर्वेशन आपको देखने पड़ेंगे। आप देखिए AB प्लस BC दोनों का सम AC के इक्वल नहीं है, आप साफ साफ डिजिट से देख सकते हैं। AC प्लस BC का सम भी AB के इक्वल नहीं है, और उसके बाद AB प्लस AC का सम भी BC के इक्वल नहीं है। तो ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे सो दे आर नॉट कोलिनियर। अब ऐसा ही बच्चों बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहां आप चेक करेंगे तो वहां आपको कोलिनियर सी नजर आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 160 पे, आप लोग घर पे करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको चेक करना है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसाइजेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस है, दैट मीन्स टू साइड्स आर सेम। पहले लेट कर लीजिए जो पॉइंट्स दिए, लेट A इक्वल्स टू 5 माइनस 2, B ले लिया हमने 6 4, हमेशा ऑर्डर्स का ध्यान रखिए साइक्लिक, और C ले लिया हमने 7 माइनस 2। हमें बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के वर्टेक्स है या नहीं। सबसे पहले आप ए बी निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले जैसे ही निकाल रहा हूं बच्चों, सीधा देखना x2 माइनस x1 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2। कितना हो गया बच्चों, 6 में से 5 गया 1 स्क्वायर, 4 प्लस 2 6 स्क्वायर, 1 प्लस 36 कितना हो गया बच्चों √37 यूनिट। ये हमने ए बी फाइंड आउट किया।
ठीक है, ऐसे ही बी सी निकालो, x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 7 में से 6 गया 1 स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6, 1 स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 37 यूनिट। AC भी निकाल लीजिए। वैसे तो यहाँ दो साइड्स निकालने से क्लियर चल रहा है कि AB और BC दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है आइसोसेलेस। थर्ड भी निकाल लीजिए ताकि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछा जाए तो तीनों साइड्स वहाँ क्या होनी चाहिए सेम। तो AC में देखिए 7 माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस 2 में से माइनस 2 को किया 0 बन जाएगा बच्चों, 7 माइनस 5 2 होल स्क्वायर 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 0, स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 का 2 यूनिट। इट इज क्लियर दैट हियर AB इक्वल्स टू BC, सो वी कैन से these points are, या these points form an isosceles triangle। अगर बच्चों तीनों साइड सेम होती तो ये कहलाता है इक्विलेटरल, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों ही साइड्स डिफरेंट आती है तो कहलाएगा स्केलेन ट्राइंगल। याद रखिएगा, ऐसा ही बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 पार्ट से एक पार्ट कर रहा हूं। यहाँ आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ऐसा चेक करना है। तो पार्ट फर्स्ट देखिए, आपको 4 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए मैं एक फिगर ही बना लेता हूँ रफ कि भाई हमें इस क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, और जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हें आप साइक्लिक ऑर्डर से लिख दीजिए। -1 -2 ये हो गया आपके पास A, 1,0 हो जाएगा बच्चों B, और C हो जाएगा बच्चों -1,2, और D हो जाएगा बच्चों -3,0। अब ये चेक करना है कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप चारों साइड्स की मेजरमेंट फाइंड आउट करो और डायगोनल्स की मेजर फाइंड आउट करो। उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। उन प्रॉपर्टी की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए मैं साइड AB फाइंड आउट कर रहा हूँ बच्चों बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए x2 माइनस x1, 1 माइनस -1 तो ये प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों √8 यूनिट। इसे आप चाहें तो 2 √2 यूनिट भी लिख सकते हैं। BC निकाल लीजिए बच्चों, 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 स्क्वायर, दिस इज -2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर भी 4, और ये हो गया √8। इसे भी हम लिख सकते हैं बच्चों 2 √2 यूनिट। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब आप लोग AB BC अब निकाल लीजिए AC। -1 में से -3 को किया प्लस बन जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 2 - 0, सेम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो -1 + 3 2 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, 2 में से 0 गया, 2 स्क्वायर कितना हो गया, तो ये भी कितना हो गया √2, और सॉल्व करने पे कितना हो गया बच्चों 2 √2। फिर AB BC AC के बाद अब AD निकाल लीजिए। AD क्या कहता है बच्चों हमें, -3 में से -1 को माइनस किया तो प्लस बन जाएगा, और फिर 0 - 2 0 - -2 प्लस, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 + 4 अगेन √8, और ये कितना हो गया बच्चों 2 √2 यूनिट। अब देखिए हमने जो चारों साइड्स ऑल 4 साइड्स निकाली है, चारों सेम है। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। AB BC
ए बी बी सी सी डी, देखिए मैंने कौन सा निकाला था, सी डी निकाला था, दिस इज सी डी। ए बी साइक्लिक ऑर्डर, बी सी सी डी और ए डी चारों साइड्स क्या आ रही हैं बच्चों, सेम आ रही है। चारों का मेजरमेंट कितना आ रहा है हमारे पास, ईच शुड बी हाउ मच, 2√2 यूनिट। अब देखिए मैं डायगनल एसी निकाल रहा हूं, दिस इज डायगनल एसी। डायगनल एसी निकालना है, ये ए को सी से ज्वाइन कर दिया, -1 में से -1 को माइनस किया, प्लस हो जाएगा। फिर देखो -2 में से -2 हो जाएगा, दिस इज 0 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 + 16 √16, और √16 कितना होता है, 4 यूनिट। दूसरा डायगनल निकाल लीजिए, दैट इज डायगनल बी डी। बी डी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - 3, 1 में से -3 को माइनस किया तो प्लस, और 0 - 0, 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 16 + 0 √16, ये भी कितना हो गया बच्चों, 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ दोनों डायगनल्स की लेंथ सेम है, ए सी इक्वल्स टू विच, बी डी। चारों साइड सेम है, दोनों डायगनल्स की लेंथ सेम है, तो ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर सेम एंड लेंथ ऑफ डायगनल्स आर सेम, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज विच, क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। तो यहां हमारा आंसर क्या हो गया, स्क्वायर। ओके, बाकी पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 161, बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन पेज नंबर 160 पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाया करता है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों x, 0। लेट पॉइंट पी बी x, 0, और यदि y एक्सिस पे होगा बच्चों तो 0, y, जो कि एग्जाम्पल में दिया है। अब ये पॉइंट देखिए, पॉइंट जो P है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। एक हम A यूज कर लेते हैं, दूसरे को B देखिए। A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, A दिया है 2, -5, और B दिया है बच्चों -2, 9। P A और B से दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू गिवन, PA = PB, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा बच्चों PA² = PB²। ऐसा हमने स्क्वायर दोनों ओर इसलिए किया है, बार बार हमें अंडर रूट का साइन जो फॉर्मूले में होता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले देखिए PA निकालना है आपको, P की A से डिस्टेंस, x2 - x1 या x1 - x2 कैसे भी लीजिए, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 में से -5 को माइनस करूंगा, 0 + 5 होल स्क्वायर। अब PB निकाल रहा हूं बच्चों, तो x - 2 क्या हो जाएगा, x + 2, और 0 - 9 होल स्क्वायर। x - 2 होल स्क्वायर को एक्सपांड कर रहा हूं आईडी से, x² - 4x + 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25, x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 4x + 4, -9 का स्क्वायर होगा बच्चों +81, प्लस x² से +x² कैंसिल आउट, +4 से +4 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। क्या बचता है, -4x + 25 = 4x + 81। अब देखिए इसके बाद क्या करता हूं मैं, -4x + 4x को LHS में ट्रांसफर किया, -4x, 25 को RHS में ट्रांसफर कर दिया, 81 में से 25 गया 56, -4x और -4x होगा -8x, x हो जाएगा बच्चों -56/8, 8 × 1 = 7, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -7। तो जो हमारा P पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स वो हो जाएगा बच्चों -7, 0, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, सॉल्व है, आप लोग कीजिएगा, वो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
इसके बाद देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से डिजिट चेंज होके भी आए हुए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 इन सातों क्वेश्चंस को, इन 7 प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 161। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट P दिया हुआ है, एक Q दिया हुआ है। P के कोऑर्डिनेट से बच्चों 2, -3 और Q के दिए हैं बच्चों 10, y और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स हाउ मच, 10 यूनिट्स, और आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू गिवन, PQ इक्वल्स टू हाउ मच, 10 यूनिट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 100। अब PQ स्क्वायर देखिए आप, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, x2 माइनस x1, सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 10 - 2, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y -3, y में से -3 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा बच्चों +3। 10 - 2 8 स्क्वायर, y +3 होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर id, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर से एक्सपांड किया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 स्क्वायर 64, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 होगा बच्चों 73। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को मैंने लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये हमें क्या मिल गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए y स्क्वायर 6 के पार्ट होंगे 9 और 3, 9y माइनस 3y 6 और 9 3 जा कितना हो गया 27, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। शुरू की दोनों टर्म से y कॉमन लिया, ये बचेगा बच्चों y प्लस 9, लास्ट 2 टर्म से 3 कॉमन, रिमाइंडर होगा y प्लस 9 थ्रू आउट कॉमन है बच्चों, फिर ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 3। तो देखिए y प्लस 9 को 0 से इक्वेट कीजिए, y की एक वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, और y माइनस 3 को 0 से इक्वेट कीजिए, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो y की वैल्यू जो आपको होगी, 2 आंसर होंगे, एक 3 होगा और एक -9। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 दोनों बचे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो, लेकिन फिर भी जनरली बच्चे इसको पूरा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एक जगह हमें ध्यान रखना होगा, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझिए आप, हॉरिजेंटल एक्सिस राइट साइड में प्लस चलेगा, लेफ्ट साइड में माइनस, और वर्टिकल एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर प्लस रहेगा और नीचे होगा माइनस। तो यहाँ जब भी हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे दोनों साइन लेके चलेंगे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, अधिकांश बच्चे बच्चियाँ भूल जाते हैं। पेज नंबर 162 पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ Q 0,1, Q एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट 0,1 है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड R, वन इज P अनदर इज R। P के कोऑर्डिनेट से बच्चों 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट से बच्चों x, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। मैं x निकाल देता हूँ, QR और PR फिर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू गिवन, Q की इन दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस है, दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, QP इक्वल्स टू QR।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ताकि डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट का सिंबल बार बार आपको लिखना नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 5 होल स्क्वायर x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस माइनस तो 1 प्लस 3। फिर क्यू आर निकालना है बच्चों 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर x, 1 में से 6 गया माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल, 16 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 16, तो x कितना हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू प्लस 4 होगी और माइनस 4। दो केस में आपको निकालना है क्यू आर एंड पी आर। तो एक केस में कर रहा हूं, यहां देखिए क्यू आर और पी आर निकालना है। केस 1, सेकेंड केस सिमिलरली आप लोग करेंगे। मैं क्यू आर के रिगार्डिंग कर रहा हूं, आपको क्यू आर और पी आर निकालना है। तो फर्स्ट केस क्यू आर फाइंड आउट करने का हो जाएगा और केस सेकेंड हो जाएगा बच्चों पी आर के रिगार्डिंग। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने प्लस 4 लिया बच्चों, क्यू आर में देखिए प्लस 4 निकाल रहा हूं। जब x की वैल्यू मैंने चूज की है प्लस 4, तो क्यू आर क्या होगा बच्चों, यहां से देखिए q तो 0,1 हो गया, r अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे q तो हो गया बच्चों एज इट इज 0,1 और r हो गया बच्चों 4,6। तो इस केस में क्यू आर निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला होल अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 41 यूनिट। ये हमने क्या निकाल लिया क्यू आर। अब इसी केस के अंदर जब प्लस 4 है तो पी आर भी निकाल लो, और यहाँ केस 2 में बाद में अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो पी आर के केस में देखो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5, माइनस 3, यहाँ p कितना हो गया बच्चों 5, माइनस 3। अब हमें पी आर निकालना, देखिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट 5 में से 4 गया 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 82 यूनिट। जब x की वैल्यू प्लस 4 लेते हो तो क्यू आर और पी आर की वैल्यू आपने ले ली। अब केस 2 के अंदर देखो, जब हम x की वैल्यू कितनी चूज कर रहे हैं बच्चों माइनस 4, तो उस केस में देखो क्यू आर कितना होगा, सेम पहले जैसे हमने क्या ले लिया r माइनस 4 है। अब 4,6 की बजाय कोऑर्डिनेट्स r के क्या चलेंगे बच्चों माइनस 4,6, तो 0 माइनस माइनस 4 ये हो जाएगा 0 प्लस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 1 माइनस 6 5, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों प्लस 25, तो ये कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 41 यूनिट। अब आपके पास एक और पी आर निकालना है। ये देखिए पी आर कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस 4, तो ये हो गया बच्चों 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 4 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस 3 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 162, और इसको आप चाहें तो 9 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से 3 मार्क्स में इक्वेशन आते हैं। यहाँ तक पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करके x निकालना है और उसके बाद क्यू आर और पी आर की डिस्टेंसेज। अधिकांश बच्चे दोनों साइन भूल जाते हैं, केवल एक साइन से निकालते हैं, फिर आधे मार्क्स मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 जैसा है बच्चों, डिट्टो है, डिजिट चेंज है, ये भी 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है।
लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पेज 162 क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सॉल्यूशन, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। किस प्रकार से, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज पॉइंट पी लेट कर लिया हमने एक्स कोमा वाई, और ये पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस हैं। एक पॉइंट को हमने ए मार्क कर लिया, एक को हमने बी यूज कर लिया। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,6 और ये दिया है बच्चों -3,4। हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन बताना, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। पी की ए और बी से डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल्स टू पी बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए P की A से डिस्टेंस ये हो जाएगा x2 माइनस x1 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, x माइनस -3 तो प्लस हो जाएगा, और y माइनस कितना हो गया बच्चों 4 होल स्क्वायर। अब देखिए एक्सपांड कर रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर से, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल है बच्चों, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल है, क्या बचता है देखिए -6x माइनस 12y प्लस 36, इधर बचता है बच्चों राइट साइड में 6x माइनस 8y प्लस 16। यहाँ लिख रहा हूँ देखिए -6x माइनस 12y प्लस 36, 6x माइनस 8y प्लस 16। ट्रांसफ़र कर रहा हूँ सभी को, इधर देखो प्लस 6 इधर आएगा, LHS में माइनस हो जाएगा, -8y लेफ्ट साइड में आने पे प्लस हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा -16। RHS की सभी क्वांटिटीज़ को मैंने LHS में ट्रांसफ़र कर लिया। अब देखिए -6x और -6x कितना हो गया बच्चों -12x, माइनस का 12 और प्लस का 8 -4y प्लस 36 -16 कितना हो गया बच्चों 20। अब यहाँ से देखिए मैंने -4 कॉमन ले लिया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस -4 को 0 के नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, दैट मीन्स 0 को -4 से डिवाइड किया तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा रिलेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो, और आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक्सरसाइज ओवर, डिस्टेंस फॉर्मूला इज कंप्लीट।